नैमिसारण तीर्थ में शौनकादि हजारों ऋषि मुनि सब बैठे हुए हैं और उनके मध्य में व्यास गद्दी के ऊपर बैठे हुए हैं सूत जी महाराज। शौनकादि ऋषि बड़े सुंदर सुंदर प्रश्न कर रहे हैं और सूत जी मुस्कुराते हुए उनका उत्तर दे रहे हैं। प्रसंग कौन चल रहा था? सुखदेव भगवान का प्रादुर्भाव हुआ। 12 वर्ष के हैं सुखदेव भगवान, और जैसे प्रादुर्भाव हुआ वन की ओर जाने लगे। व्यास भगवान पीछे पीछे दौड़ रहे हैं, आवाज लगा रहे हैं, बेटा सुखदेव रुक जा, बेटा सुखदेव रुक जा। सुखदेव जी ने पीछे मुड़ के नहीं देखा। जंगल में प्रवेश किया तो पीछे पीछे व्यास जी चिल्ला रहे हैं, रोक रहे हैं, बेटा रुक जा। पक्षी चहचाने लगे। पक्षियों ने चहचा करके कहा, रे व्यास जी आप लौट जाओ, ये नहीं लौटेंगे, ये कोई साधारण संत नहीं है, ये तो संतों का सम्मान है, ये संतों का सिर मुकुट है, ये संतों के सिर की मणि है, शिरोमणि है ये। व्यास भगवान को विश्वास हो गया मेरा पुत्र वापस नहीं आएगा, इसलिए पीछा छोड़ दिया और लौट करके आ गए अपनी कुटिया में। सुखदेव भगवान ने भी वन में जाकर के एक वृक्ष के नीचे बैठ के अपनी समाधि लगा ली। व्यास भगवान आकर के अपनी कुटिया में बैठे, इन्होंने भी समाधि लगा ली। आइए उन 6 प्रश्नों का उत्तर जो शौनकादि ऋषियों ने कल सूत जी से किए थे। पहला प्रश्न क्या था, आप लोगों में से कोई बताएगा हाथ उठा करके? कल 6 प्रश्न किए थे। पहला प्रश्न किसी को याद हो तो हाथ उठाइए। व्यास गद्दी से आपको खजाना मिलेगा ठाकुर जी का। नहीं ध्यान, कल थक गए थे ना, धूप भी ज्यादा थी, नंगे पांव घूमे थे। कोई बात नहीं, आज से कथा ध्यान से सुनना। पहला प्रश्न शौनकादि ऋषियों का था कि मानव का परम धर्म क्या है। हमें ये जो मनुष्य का शरीर मिला, भगवान ने सुंदर 2 हाथ दिए, 2 पांव दिए, 2 कान दिए, 2 सुंदर आंखें दी, सोचने के लिए सुंदर बुद्धि दी है। क्या करना चाहिए हमें? सारे दिन नहाते रहें, क्रीम पाउडर लगा के अपने आप को चमकाते रहें, या सारे दिन खाते रहें अच्छे अच्छे पकवान बना बना करके, या सारे दिन कमाते ही रहें, या फिर माला लेकर के बैठे रहें 24 घंटे उसका भजन करें? क्या करना चाहिए हमें? सूत जी महाराज मुस्कुराए और बोले कि सुनो, मानव का परम धर्म है कर से कर्म करो विधि नाना, मन राखहूं जहां कृपा निधाना। संसार के काम जो आपको मिले हैं वो सारे करो। आपने शादी करनी, करो, कोई शास्त्र या गुरु मना नहीं करते। बच्चों को पालना है, पोसना है, उनके लिए मकान, दुकान, गाड़ी, कोठी सब बनाओ, कोई मना नहीं करता। लेकिन ये सब करते हुए अपने मन को परमात्मा से जोड़ करके रखो, यही मानव का परम धर्म है। दूसरा प्रश्न बड़ा ही सुंदर था, और ये क्या था? भगवान बड़े कौन से हैं? शंकर जी के जो पुजारी हैं शिवालय मंदिर के, वो तो कहते हैं कि शंकर जी सबसे बड़े हैं। हनुमान जी के पुजारी कहते हैं हनुमान जी बड़े हैं। राम जी के पुजारी कहते हैं राम जी बड़े हैं। देवी के पुजारी कहते हैं देवी जी बड़ी हैं। तो देवता बड़े कौन से हैं? किनकी पूजा करें? सूत जी कहते हैं वास्तव में देवी देवता कोई बड़े छोटे नहीं होते, ये तो निराकार है, इसका कोई आकार नहीं है। वो तो भक्त जिस रूप में इनको देखना चाहता है, जिस रूप में इनको भजता है,
ये उस रूप में आकर के हमारी इच्छा पूरी करते हैं। एक ही साधे सब सधे, सब साधे सब जाएं। एक को साधो, अनेकों को साधने की कोशिश करोगे, एक भी हाथ नहीं आएगा। जैसे कि एक वृक्ष होता है, बहुत बड़ा पेड़, उसमें सैकड़ों टहनियां होती हैं, हजारों फल लगे होते हैं, लाखों पत्ते होते हैं। आप सोचो पानी लेकर के एक एक पत्ते के ऊपर डाल के आऊं, एक एक फल के ऊपर पानी डालूं, एक एक टहनी पे पानी डालूंगा तो मिलेगा उसको ना। यथा तरोर मूल निषेचनीना तृप्यंति तत्स्कंद भुजोपशाखा। उस वृक्ष की जो मूल है ना, जो जड़ है, उसमें पानी डाल दो। वृक्ष की जड़ में पानी डाल दोगे ना, तो टहनियों को, फलों को और पत्तों को अपने आप मिल जाएगा। ऐसे ही आस्था एक में रखो और निंदा किसी की मत करो, बुराई किसी की मत करो। तीसरा प्रश्न और भी सुंदर था, और ये क्या था? अजन्मा जन्मा कैसे? शास्त्र कहते हैं कि भगवान हिरण्य गर्भ हैं, गर्भ में नहीं जाते, ये जन्म नहीं लेते। कौशल्या के यहाँ कैसे जन्मे? अगर ये अजन्मा है तो देवकी के यहाँ कैसे जन्मा? मन में बड़ी शंका है। सूत जी महाराज हंस करके कहते हैं, वास्तव में ये अजन्मा है, गर्भ में नहीं जाता। गर्भ में तो वो जाते हैं जो गर्भ करते हैं, अभिमान करते हैं। यदि किसी भूखे को खाना खिला दिया ना, तो 10 जने से गाएंगे जाकर के, मैंने तो उसको बहुत दे दिया। किसी भंडारे में 100 रुपए दे दिए तो कहेंगे मैंने पूरा भंडारा करवा दिया। वो लोग गर्भ में जाते हैं। ये तो दुनिया को सब कुछ देता है और कभी कहने नहीं आता मैं तुझे ये देता हूं, इसके बदले मुझे ये दे। इसलिए हिरण्य गर्भ है, जन्म नहीं लेता। ये कौशल्या के यहाँ इन्होंने जन्म नहीं लिया था, या देवकी के यहाँ जन्मे नहीं थे ये। माँ कौशल्या के यहाँ भय प्रगट कृपाला, दीन दयाला, कौशल्या हितकारी। कौशल्या को सुख पहुंचाने के लिए प्रकट हुए थे, शंख चक्र गदा और पद्म लेकर के। वो तो माँ कौशल्या ने प्रार्थना करी कि मेरे यहाँ बाल लीला करनी पड़ेगी, बाल रूप में आना पड़ेगा। तो भगवान बाल रूप हुए थे। और ऐसे देवकी के यहाँ कारागार में, वहां जन्म नहीं लिया था, शंख चक्र गदा और पद्म लेकर के प्रकट हुए थे कारागार में। और देवताओं ने भी स्तुति की थी कारागार में आकर के। ब्रह्मादि देवता खड़े हो गए थे लाइन में। वसुदेव और देवकी के कहने पे भगवान बाल रूप हुए थे। तो वास्तव में अजन्मा है, ये जन्म नहीं लेता। चौथा प्रश्न था, भगवान नारायण के अवतार कितने हुए? कोई कहता 1 अवतार, कोई कहता 2 अवतार, कोई कहता 10 अवतार, और किसी ने लिखा 12 अवतार, यानी 12 अवतार। और तुलसीदास जी ने तो और भी शंका बढ़ा दी। तुलसीदास जी ने तो लिख दिया, हरि अनंत हरि कथा अनंता। हरि एक नहीं, अनंत है। तो वास्तविकता में भगवान नारायण के अवतार कितने हुए? सूत जी कहते हैं भगवान नारायण के 24 अवतार, जिनमें सबसे पहला अवतार है सनक, सनंदन, सनातन और सनत कुमार के रूप में। दूसरा अवतार बरहा के रूप में लिया इन्होंने। अंतिम अवतार जो 24वां लेंगे वो कलयुग में लेंगे, कल्कि के रूप में।
और इन अवतारों में विशेष 2 अवतार हैं इनके। और ये कौन से? राम कृष्ण दो एक हैं, अंतर नहीं निमेष, इनके नयन गंभीर हैं, इनके चपल विशेष। राम और कृष्ण में अंतर क्या है? राम जी की आंखें झुकी रहती है मर्यादा से, ये मर्यादा पुरुषोत्तम है, आंखें उठा के बात नहीं करते ये। और इनके चपल विशेष, ये जो टेढ़ी टांग वाले हैं ना, इनकी आंखें मटकती रहती हैं, इनकी आंखें चंचल हैं। 5वां प्रश्न था, कथा सुनाने वाला श्रेष्ठ वक्ता कौन है? जो छोटी कथा को बड़ी करके सुनाए या बहुत बड़ी कथा को छोटी करके सुनाए, श्रेष्ठ वक्ता कौन है? तो सूत जी कहते हैं श्रेष्ठ वक्ता वो है जो सागर को गागर में भर दे, पूरे समुद्र को एक मटके में भर दे। और मटका क्या है? हमारा ये शरीर। अपने शब्दों से, अपनी वाणी से उस कथा को हमारे कानों में डाले और हमारे हृदय तक पहुंचा दे, वो है श्रेष्ठ वक्ता। और श्रेष्ठ वक्ता कैसा होना चाहिए? देखिए भागवत जी में स्पष्ट आया कि श्रेष्ठ वक्ता कौन, कथा करने का अधिकारी कौन? विरक्तो वैष्णवो विप्रः, वेद शास्त्र विशुद्धिकृत। यानी विरक्त होना चाहिए, लालची ना हो। वैष्णवो, भक्त होना चाहिए भगवान का, दूसरों को उपदेश देता हो ना तो खुद भी अपनाता हो। विरक्तो वैष्णवो, और तीसरा क्या? विप्रः, ब्राह्मण होना चाहिए। गद्दी पे बैठने का, व्यासपीठ पे बैठने का अधिकार उसको है जो ब्राह्मण है भागवत कथा के लिए। 6ठा प्रश्न शौनकादि ऋषियों का था कि भगवान कहते जब जब पृथ्वी पे अधर्म बढ़ता है, धर्म घटने लगता है, अधर्म का बोलबाला होने लगता है, तो मैं अवतार लेकर के आता हूं, धर्म की रक्षा करता हूं। तो भगवान कृष्ण ने जब अवतार लिया, कौरव और पांडवों का युद्ध हुआ, कौरव सेना मारी गई, भगवान सारी लीला समाप्त करके गोलोक चले गए धर्म की स्थापना करके। तो फिर ये धर्म किसकी शरण में गया? तो सूत जी कहते हैं धर्म ने श्रीमद् भागवत जी की शरण ले ली, ये भागवत जी की शरण में आ गया। बोले श्रीमद् भागवतान मुक्ति।